ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था, बस इनको हमें नोट करना था कि केबल के मुख्य भाग कौन से होते हैं। पहला होता है कोर, दूसरा होता है इंसुलेशन, तीसरा होता है मेटालिक सीट, उसके बाद चौथा बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। ठीक है, मुख्य भाग कितने होते हैं यहाँ पर? 6। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे नॉर्मल जो केबल होती है, ठीक है, नॉर्मल जो वायर होता है, वायर में सिर्फ इंसुलेशन रहता है और कंडक्टर रहता है, दो ही चीज़ें रहती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम वायर देखेंगे तो नॉर्मल अगर हम वायर देखते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम वायर देखते हैं, जैसे ये कॉपर का तार है, ठीक है, ये वाला देखें, इस वाले कॉपर के तार में क्या लगा हुआ है? दो ही चीज़ें हैं, एक इंसुलेशन होता है और एक क्या होता है? चालक। एक इसमें क्या है? इंसुलेशन, ऊपर वाला भाग इंसुलेशन है, ये वाला भाग कुचालक पदार्थ का बना हुआ है, यानी इसमें से जब करंट नहीं लगेगा, इसको छूओगे ना तो करंट नहीं लगेगा। ये किसका बना होता है? इंसुलेटर होता है, ठीक है, इंसुलेशन का बना होता है। और करंट कहाँ से जाएगा? यहाँ से, इसमें इन तार में करंट जाएगा। ठीक है, अभी जो तार से करंट जाता है, अब तार के जो मोटाई है इसका किस बात पे निर्भर करेगा कि कितना करंट जाएगा। उसके बाद इंसुलेशन जो है वो हमारा वोल्टेज के आधार पर होता है। ये किस चालक का आकार, कल की क्लास में भी मैंने बताया था, चालक का जो आकार है साइज ऑफ कंडक्टर है। किस आधार पे होता है? करंट के आधार पर, धारा के आधार पर। ठीक है, उसके बाद जो इंसुलेशन लगा होता है, ये कुचालक पदार्थ, ये किस आधार पर होता है? वोल्टेज के आधार पर। ठीक है, चालक का आकार करंट के आधार पर, कितना करंट जाएगा, और कुचालक का आकार वोल्टेज के आधार पर। ठीक है, घरों में हमारे 230 वोल्ट की सप्लाई आती है। कितने वोल्ट की सप्लाई आती है घरों में? 230 वोल्ट। हमारा इंसुलेशन और एक होता है कंडक्टर। अब बात ये है इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कि जो इंसुलेशन होता है ये, ठीक है, जैसे हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है? घरों में 220 वोल्ट आता है। ठीक है, घरों में 220 वोल्ट आता है और 440 वोल्ट भी आता है ना। कितना आता है? 440 वोल्ट। तो 440 वोल्ट ही 3 फेस का वोल्टेज होता है, और जो 230 है ये किसका होता है? सिंगल फेस का। अगर सिंगल फेस कनेक्शन लोगे तो घर पे 230 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो जो हमारे घर पे जितने भी तार होते हैं, सब तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहता है। ठीक है, वो इंसुलेशन क्या करता है? रोकता है करंट को। ठीक है, वोल्टेज के आधार पर इंसुलेशन लगाया जाता है कि कितना वोल्टेज सह पाएगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा ना तो इंसुलेशन डैमेज होगा, कंडक्टर डैमेज नहीं होगा। ज़्यादा वोल्टेज पे, ज़्यादा वोल्टेज पे क्या डैमेज होगा? इंसुलेशन डैमेज होगा। ठीक है, कुचालक जो पदार्थ, ऊपर की जो लेयर है ना कुचालक पदार्थ की, वो डैमेज हो जाएगी यदि वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो कम में क्यों डैमेज होगा? बिना वोल्टेज के कोई चीज़ खराब हो जाती है क्या? जैसे कोई तार है, उस तार पे वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाता है, मान लो ये तार है हमारा, इसमें यदि वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये तार का इंसुलेशन जो है, कुचालक जो पदार्थ है, ये डैमेज होगा। ठीक है, कंडक्टर डैमेज नहीं होगा। कंडक्टर कब डैमेज होगा? जब ज़्यादा करंट ले लेंगे हम उससे। ठीक है,
तो ये पिघल जाएगा, ज़्यादा करंट लेंगे तो ये पिघल जाएगा, ठीक है, गर्म होके हीट होके पिघल जाएगा। तो अंडरग्राउंड केबल के मुख्य जो भाग होते हैं वो, इसमें कोर होता है, कोर हमारा यहाँ पर चालक होता है। कोर क्या होता है? चालक होता है। तो पहला पार्ट हम लिखेंगे कोर, इसको कोर कहा जाता है, ठीक है, या हम इसको कंडक्टर भी कह सकते हैं, यानी कि चालक, ठीक है। चालक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखते हैं, ठीक है। कोर का आकार यानी साइज, ठीक है, धारा वहन करने की क्षमता पर निर्भर करता है, धारा वहन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी। किस बात पर निर्भर करता है? करंट कैरिंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है, क्षमता पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? कोर का साइज करंट कैरिंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि कितना करंट उससे जाएगा, ठीक है। अब कंडक्टर की जो, एक तो हो गया साइज, कितना मोटा होगा कितना पतला होगा, तो धारा के आधार पर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंडक्टर की जो संख्या है, कितने चालक होंगे, वो किस बात पर निर्भर करेगा? सर्विस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी सर्विस हम दे रहे हैं, 3 फेस की सर्विस दे रहे हैं कि सिंगल फेस की, ठीक है। तो कंडक्टर की संख्या यानी कोर की संख्या, कोर की संख्या सर्विस पर डिपेंड करती है, सर्विस पर निर्भर होती है, ठीक है। किस पर निर्भर होती है? सर्विस पर, ठीक है। किस पर निर्भर करती है? सर्विस पर। सर्विस कौन सी है? सिंगल फेस की सर्विस है कि 3 फेस की सर्विस है, उस बात पे निर्भर करती है, ठीक है। अब उसके बाद कंडक्टर को जैसे मोड़ना होता है, तो मोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? वही कंडक्टर मुड़ेगा जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, वही कंडक्टर मुड़ेगा जो क्या हो, जिसमें लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। सारा कंडक्टर मुड़ेगा नहीं, कौन सा कंडक्टर मुड़ेगा? जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए यानी लचीलापन बढ़ाने के लिए हम कंडक्टर को स्ट्रैंडेड कर देते हैं, ठीक है। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कंडक्टर को क्या करते हैं? हम स्ट्रैंडेड बनाते हैं, स्ट्रैंडिंग बोलते हैं, स्ट्रैंडिंग किया जाता है। अब क्या होती है स्ट्रैंडिंग? कैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है? तो स्ट्रैंडिंग की प्रोसेस को समझना है। तो ये जो चालक है, ये वाला कौन सा है? स्ट्रैंडेड है। क्या कौन सा है? ये स्ट्रैंडेड है, ठीक है। और ये वाला जो चालक है, ये भी स्ट्रैंडिंग की गई है, ठीक है। एक से अधिक चालक होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रैंडिंग। अब जैसे ये वाली इमेज देखो, ये एक कंपनी का है, ये तार दिख रहा है, ये कौन सा है? ये सॉलिड है। ये कौन सा है? सॉलिड। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसको मोड़ने में दिक्कत होती है। लेकिन ये सब कौन से हैं? स्टैंडर्ड। ये क्या है? ये भी सॉलिड है, 3 तार वाली केबल है, ये भी केबल है लेकिन स्टैंडिंग की गई। ये केबल है, इसमें भी स्टैंडिंग की गई, इसमें भी। लेकिन ये वाला कौन सा है? सॉलिड केबल है।
सॉलिड केबल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो घरों पे देखो ये वाली लगी थी, इससे क्या बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, मोड़ने में आसानी रहती, लचीलापन आ जाता है, कैसे भी हम मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, कंडक्टर की। उसके बाद क्या होता है कि कॉपर की टिंड कंडक्टर भी उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन से यूज करते हैं, कॉपर टिंड कंडक्टर। कॉपर टिंड कंडक्टर के बारे में भी जान लो तो सब सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। कॉपर टिंड कंडक्टर, कॉपर का कौन सा कंडक्टर, टिंड। टिंड में क्या होता है कि कॉपर क्या होता है, कॉपर VIR, VIR यानी ये रबर है एक तरीके का, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये क्या है, रबर, रबर से क्रिया कर लेता है। किससे क्रिया कर लेता है, VIR से। ठीक है, इसके लिए हम कॉपर को टिंड करते हैं। ठीक है, इससे बचाने के लिए, इससे बचाने के लिए कॉपर को टिंड किया जाता है। ठीक है, किससे बचाने के लिए, रबर से क्रिया टिंड किया जाता है। ठीक है, कि रबर से क्रिया ना करे इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपर को टिंड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टिंड कॉपर कंडक्टर किस तरीके का होता है। वो देखने में लगेगा कि कॉपर नहीं है, ठीक है, देखने में लगेगा कि ये कॉपर नहीं है, लगेगा कि सिल्वर का तार, मतलब उसका एल्युमिनियम का तार है। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल, ये देखो अंदर इसके क्या होता है, कॉपर। ठीक है, इसको देख के ये लगेगा, इसको देख के ये लगेगा कि ये वाला तार, जैसे देखो ये क्या, देख के क्या लग रहा है कि एल्युमिनियम का तार है ना, ये देख के क्या लग रहा है, एल्युमिनियम का तार है, लेकिन एल्युमिनियम का नहीं है। इसके ऊपर कोटिंग की गई है, इसके ऊपर क्या की गई है, कोटिंग। जैसे ये देख के लग रहा है कि ये काहे का तार है, एल्युमिनियम का तार है, लेकिन ये एल्युमिनियम का नहीं है। इसके ऊपर क्या क्या की गई है, एल्युमिनियम के ऊपर इसकी कोटिंग की गई, किसकी, जिंक की। ठीक है, तो ये सब कोटिंग किए हुए तार हैं, ये कॉपर नहीं है। ठीक है, ये कॉपर नहीं है, तो ये टिंड कॉपर होता है। ठीक है, अंदर कॉपर, बाहर जिंक की लेयर, क्योंकि ये कॉपर किससे रिएक्ट कर रहा था, रबर से। ठीक है, तो ये जो रबर है, ये जो रबर है, ठीक है, ये रबर कॉपर से क्रिया ना करे, इसलिए कॉपर को अंदर कर दिया गया, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी गई जिंक की। ठीक है, तो ये वाले तार हमें देखने में क्या लगते हैं कि एल्युमिनियम के, जब इसको काटेंगे ना तो बीच बीच में हमें कॉपर दिखेगा। ठीक है, तो हम ऐसे देख के नहीं बता सकते कि एल्युमिनियम का तार है कि कॉपर का, जब तक हम उसको काटेंगे नहीं बीच से। क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वाले एरिया को कहा जाता है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये वाला एरिया लिया जाता है चालक के आधार पर, ये वाला एरिया होता है। ठीक है, कंडक्टर के बारे में कहानी क्लियर है। ठीक है, कंडक्टर का गुण ये होना चाहिए कि इसकी चालकता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आसानी से करंट बह सके। ठीक है, तो कंडक्टर की एक बात और हम यहाँ पर नोट कर देते हैं कि चालकता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यदि चालकता अच्छी नहीं है तो भी प्रॉब्लम वाली बात है ये। ठीक है, क्योंकि फिर चालकता अच्छी नहीं होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, तो I²T हीट होने लगेगा, तार हीट होने लगेगा। ठीक है, तार क्या होने लगेगा, हीट होने लगेगा। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो तार रहते हैं, ठीक, उनमें करंट जाता है, वो नहीं जलते, लेकिन हीटर का तार जलने लगता है। उसका कारण क्या है, हीटर के तार का प्रतिरोध ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा हीट पैदा करता है। और कॉपर का जो हम घरों में तार उपयोग करते हैं उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए वो हीटिंग ना के बराबर बनाता है। ठीक है, वहीं अगर उसमें ज़्यादा करंट भेजने लगेंगे तो हीट होने लगेगा। ठीक है, तो दो ही चीज़ें बढ़ाई जाए। एल्युमिनियम क्यों लगाएंगे हीटर में, एल्युमिनियम लगाएंगे तो हीट कहाँ से होगा, एल्युमिनियम तो चालक है, अच्छा चालक है, मतलब बेकार नहीं है। सबसे अच्छा जो चालक होता है कौन, चांदी, चांदी के बाद कॉपर, कॉपर के बाद हम एल्युमिनियम को लेके आते हैं। ठीक है,
तो एल्युमिनियम जो है वो चालक है, कितना भी उसका वो बना लो, हीट नहीं होगा वो, ठीक है। वो हीट कब होगा, जब उसमें ओवर करंट फ्लो करवाएंगे। तो ओवर करंट फ्लो करवाओगे तो घर की लाइट वाइटें सब जल जाएंगी। हीटर ज़्यादा, जब हीटर को हम चालू करते हैं देखो कितना तेज़ी से करंट लेता है, ठीक है। बाकी सब डिम हो जाते हैं, शुरू में वो ज़्यादा करंट खींचता है। तो हीटर का जो तार होता है काहे का बनाया जाता है, नाइक्रोम का। काहे का बनाया जाता है, नाइक्रोम का। ये सब कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कॉलेज में बच्चे क्या होता है, ध्यान नहीं देते, पढ़ाई ऐसे चल गई, कॉलेज में क्लास भी नहीं लग रही है, आए गए चले गए, ठीक है। ये जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया है ना, ये सब कंपटीशन के हिसाब से, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सबसे बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। बुक्स में सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ये सारी बातें वहाँ पर नहीं लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट कंटेंट मिल रहा है तुम्हें। नहीं, चांदी में भी करंट फ्लो होगा, वो भी चालक है, ठीक है। चांदी में भी करंट फ्लो होगा, सोने में भी करंट फ्लो होगा, लोहे में भी होगा, नाइक्रोम में भी होगा, लेकिन नाइक्रोम का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। नाइक्रोम हो गया, यूरेका हो गया, ठीक है, टंगस्टन हो गया। घर के जो बल्ब होते हैं हमारे किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं, टंगस्टन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो चालक पदार्थ, अगर पदार्थ पूछता है ना, चालक का पदार्थ कौन सा होता है, तो इसमें हम यूज करते हैं कॉपर या एल्युमिनियम, ठीक है। दो ही पदार्थ उपयोग किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। चांदी तो महंगी है, यहाँ पहनने के लिए लोगों को मिल नहीं रही है ना। उसके बाद इंसुलेशन। इंसुलेशन जो है, जिसको हम कुचालक कहते हैं, कुचालक प्रत्येक कंडक्टर को दिया जाता है क्योंकि आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है, और पृथ्वी से, अर्थ से न जुड़ जाए, नहीं सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि चार्ज को तो चाहिए अर्थ, सबसे पहले अर्थ ही ढूंढता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक कंडक्टर को, प्रत्येक कंडक्टर को, कंडक्टर या कोर, ठीक है, दोनों एक ही बात है। प्रत्येक कंडक्टर को हम कुचालक पदार्थ की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। इसकी लेयर चढ़ा देते हैं कुचालक पदार्थ की, ठीक है। इसका आकार वोल्टेज पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर, ठीक है। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, एक होता है वार्निश्ड कैम्ब्रिक, वार्निश्ड कैम्ब्रिक, उसके बाद होता है इम्प्रेग्नेटेड पेपर, इम्प्रेग्नेटेड पेपर। इम्प्रेग्नेटेड पेपर का नाम सुना है, ये तेल में भीगा हुआ पेपर, हिंदी में कहा जाए तो तेल में भीगा हुआ पेपर, तेल में भीगा पेपर, ठीक है। इम्प्रेग्नेटेड पेपर, ये ज़्यादातर इम्प्रेग्नेटेड पेपर का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है। एक लेदराइड पेपर भी आता है, काहे का बना होता है, लेदर का, ठीक है। रबर का उपयोग भी करते हैं, पेट्रोलियम जेली का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। रबर और पेट्रोलियम जेली, रबर, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जेली, इनका उपयोग भी करते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलेशन लगा दिया हमने, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन लगा दिया जिससे कि वोल्टेज को रोका जा सके और करंट किसी को ना लगे, ठीक है। तो जितनी भी केबल होती है वो ओवरहेड को छोड़ के, क्योंकि ऊपर हाइट पे होती हैं, उनके लिए भी इंसुलेशन लगाया जाता है, तो दूर दूर पे लगाया जाता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर इंसुलेशन देना जरूरी है, नहीं तो कोई छुएगा तो करंट लगेगा, ठीक है। लेकिन अब जो केबल होती है ना उसको हम ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, तो ज़मीन के अंदर जब गाड़ेंगे ना तो ये जो हमारा इंसुलेशन है, ठीक है, ये इंसुलेशन क्या होगा, मिट्टी के अंदर जो अम्ल होंगे और क्षार होंगे, ठीक, एसिड और बेस होंगे, उनसे क्रिया कर लेगा और उनसे क्रिया करके रबर को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इस रबर को बचाने के लिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मेटल की सीट लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, मेटल की सीट लगाते हैं, उसको कहा जाता है मेटालिक सीट, मेटालिक सीट। मेटालिक सीट जो होती है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो हमारा इंसुलेशन है, जो हमारा इंसुलेशन है उसको क्या करना, सुरक्षित करना, किससे, मॉइस्चर से, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर से इंसुलेशन खराब हो जाता है, और पृथ्वी के अंदर जो एसिड और बेस होते हैं उनको सुरक्षित करना, ठीक है। मेटालिक सीट का काम क्या है, यह एल्युमिनियम या किसकी बनाई जाती है, लेड की, एल्युमिनियम या किसकी बनी होती है, लेड की। इसका काम केबल को नमी यानी मॉइस्चर, पृथ्वी के एसिड बेस, अम्ल और क्षारक और वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि लेदराइट पेपर जो होता है ना, पेपर बहुत जल्दी मॉइस्चर सोखता है, ठीक है, इससे वो खराब हो जाता है। केबल के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं जानी चाहिए, नमी में वो खराब हो जाते हैं इंसुलेशन के डैमेज होने के चांसेस नमी में ज़्यादा होते हैं, जितनी ज़्यादा नमी होगी ना इंसुलेशन उतना ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है। तो ये काम हो गया किसका, मेटालिक सीट का। मेटालिक सीट का काम क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो भी हैं वो किससे रिएक्ट ना करें, केबल से। तो केबल को खराब होने से बचाने के लिए हमने किसका उपयोग कर लिया, मेटालिक सीट का, ठीक है। अब जो हमारी केबल है, ठीक है, मेटालिक सीट है, मेटालिक सीट भी तो खराब हो सकती है, ठीक है। तो मेटालिक सीट को खराब होने से बचाने के लिए इसके ऊपर हम एक लेयर लगाते हैं बेडिंग की, क्या नाम होता है उसका, बेडिंग, ठीक है। यह मेटालिक सीट के ऊपर लगाई जाती है, मेटालिक सीट के ऊपर लगाई जाती है। इसका काम जो है मेटालिक सीट को मैकेनिकली बचाना होता है, ठीक है, मेटालिक सीट को यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल इंजरी, यांत्रिक क्षति से बचाना होता है, ठीक है। कि हमारा जो मेटालिक सीट है वो भी तो खराब हो सकती है, उस पर मैकेनिकल क्षति लग सकती है, इसलिए हम उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, बेडिंग लगा देते हैं। जैसे मान लो ये हमारा मोबाइल है, मोबाइल अगर कोई मैकेनिकल इंजरी आती है तो सबसे पहले किस में आएगी, कवर पे, कवर के बाद कहाँ जाएगी, मोबाइल के पार्ट पे। तो अगर मेटल का भी है कवर, उसमें भी चोट लग सकती। कुछ मोबाइल के कवर मेटल की भी, मतलब पार्ट मेटल का भी पहले बनाया जाता था, तो जैसे आजकल लोग चांदी वांदी का भी बनवा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर चोट लग रही है तो किस पे लगेगी, बेडिंग पे, बेडिंग से जाएगी किस पे, मेटालिक सीट पे। तो मेटालिक सीट क्या रहेगा, मैकेनिकली मजबूत रहेगा, मेटालिक सीट पे डायरेक्टली यांत्रिक चोट नहीं लगेगी। अगर कोई हथौड़ा भी मारेगा तो पहले किस पे आएगा, बेडिंग पे आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हम कोई सामान मंगाते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन से, तो कोई ऐसा सामान है जो मैकेनिकली छत पहुंच सकती है और ख़राब हो सकता है, जैसे टीवी वगैरह लेके आते हैं तो थर्माकोल वगैरह लगा रहता है कि अगर कहीं पर गिर भी जाती है तो
ठीक है, दिक्कत ना आए। तो इसका काम क्या होता है, मेटालिक सीट को यांत्रिक क्षत से बचाना तथा जंग लगने से बचाना भी होता है। मेटालिक सीट को जंग लगना, क्रोजन से बचाना, जंग लगने से बचाना होता है। किससे बचाता है, जंग जो लगता है उससे बचाता है। कौन मेटालिक सीट को बचाता है, बेडिंग, ठीक है। बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग लगाई जाती है, बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग लगाई जाती है। आर्मरिंग जो है ये सभी केबल में नहीं दी जाती, ठीक है, कुछ खास केबल में ही आर्मरिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब हम केबल को बिछाते हैं ना, तो बिछाते समय केबल पे मैकेनिकल क्षति ना आए, उसके लिए हम आर्मरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। केबल बेडिंग के ऊपर स्टील या जीआई का टेप लगा देते हैं, जो कि केबल को बिछाते समय लेइंग बोलते हैं, बिछाते समय होने वाली क्षति से बचाता है। किससे बचाता है, कौन सी क्षति, बेडिंग किससे बचा रहा है, आर्मरिंग किससे बचा रहा है, बेडिंग को, ठीक है। सब एक दूसरे को बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि जब बिछाएंगे ना तो उस टाइम भी चोट लग सकती है, तो उस चोट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मरिंग का उपयोग करते हैं। तो आर्मरिंग उन्हीं केबल पे उपयोग की जाती है जिसमें बिछाते समय चोट आने की संभावना हो सकती है, उसी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्मरिंग। आर्मरिंग के ऊपर अब आर्मरिंग काहे का बना है, देखो जरा, जीआई तार का और स्टील का। तो इसको भी सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट बिछा दिए तो जंग लग जाएगा उसमें। तो इसको जंग लगने से बचाने के लिए हम किसके ऊपर क्या करते हैं, सर्विंग लगा देते हैं, ठीक है। बेडिंग और सर्विंग सेम मटेरियल के बनाए जाते हैं। आर्मरिंग को बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सर्विंग। लास्ट है ये टॉपिक, सर्विंग। बेडिंग को वातावरण में नमी वगैरह होगी बचाने के लिए यूज किया जाता है। किसको बचा रहा है ये, बेडिंग को। अब सर्विंग किस चीज़ का बना होता है, जूट का बना होता है, ये भी जूट का बना होता है, ठीक है। और ये बेडिंग भी किसका बना होता है, जूट का, ये भी किसका बनाया जाता है, जूट का, ठीक है। क्लियर, तो ये हो गए केबल के मुख्य भाग, ठीक है। केबल में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से भाग का क्या काम होता है, कौन किससे बचाता है, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल के बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन सी केबल्स होती हैं, केबल के प्रकार, ठीक है। तो फिर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और केबल में होने वाले फॉल्ट कौन कौन से होते हैं और उसकी टेस्टिंग कौन सी की जाती है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे कल अगर मैं, हाँ कल तो ले लूँगा क्लास, 10 से 11 वाली क्लास तो ले लूँगा मैं, तो कल लगभग ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका टेस्ट लेंगे और साथ में अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला सेशन भी चालू करेंगे, क्योंकि बेसिक पढ़ा दिया है अब,